हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज बहुत दिनों के बाद अपने थ्योरी क्लासेस लेने जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन आपकी क्वेश्चन सीरीज़ की क्लासेस चलती थी, जिसके अंदर अपनों ने सॉइल फिजिक्स के क्वेश्चंस किए थे, पेडोलॉजी के क्वेश्चन किए थे और अलग अलग टॉपिक के भी क्वेश्चन किए थे, जैसे प्लांट न्यूट्रेंट हो गया, ठीक है, आपका सॉइल ऑफ इंडिया हो गया, सॉइल ऑर्डर हो गया, सॉइल मॉइस्चर रेजिम, सॉइल टेम्परेचर रेजिम्स। इनके क्वेश्चन जो है वो अपनों ने किए थे क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास के अंदर। लगभग आपकी 7 to 8 क्लासेज लगी थी शायद तक, जिसके अंदर अपनों ने टॉप जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टॉपिक के, उनकी डिस्कस अपनों ने क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर की थी। ठीक है ना। अब से अपने थ्योरी क्लासेस पे फोकस करेंगे, जिसके अंदर अपना आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइज़र। ठीक है ना। फर्टिलाइज़र टॉपिक को आज अपने स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में अपने जो सॉइल केमिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक्स करेंगे, जैसे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हो गया, सॉइल क्लोराइड हो गया, फिर अपने फर्टिलाइज़र के बाद सॉइल केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइज़र। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइज़र टॉपिक। ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके अंदर क्या होते हैं, एक, दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और जिनकी नेचर कैसी होती है, इनऑर्गेनिक नेचर होती है, और जिनको जो है फैक्ट्री के अंदर जो है इनको तैयार किया जाता है, वो कहलाते हैं फर्टिलाइजर्स। अपने इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फर्टिलाइजर विच हैव 1, 2 और मोर देन 2 न्यूट्रिएंट, नेचर इज इनऑर्गेनिक एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री। ठीक है ना। जो फैक्ट्री के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं अपने फर्टिलाइजर। ठीक है ना। तो अपने क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजर which have 1, 2 or more than 2 nutrients, inorganic nature, manufactured। Fertilizer which have 1, 2 or more than 2 nutrient in organic nature, manufactured in factory। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इनकी? तो आपकी फैक्ट्री के अंदर होती है, उनको बोलते हैं अपने फर्टिलाइजर। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक नेचर, यहाँ क्या लिखा मैंने? इनऑर्गेनिक नेचर। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर सभी फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं क्या, मतलब अकार्बनिक होते हैं क्या? तो बेटा सारे के सारे जो है अपने ये लाइन बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो है इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। अपवाद या एक्सेप्शन कौन है? दो जो फर्टिलाइजर है वो इसके एक्सेप्शन है। कौन कौन से? एक तो आपका यूरिया हो गया और एक हो गया आपका कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है ना। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड है, ये क्या होते हैं? नॉन इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना। मतलब अपने बोल सकते हैं कि ये जो आल अपने लाइन क्या लिख सकते हैं कि आल फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक बट यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड आर नॉट इनऑर्गेनिक। ठीक है ना। तो अपने क्या लिखेंगे? यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड क्या होते हैं? नॉट इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं एक्सेप्शन कौन है। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं अपवाद कौन है? तो यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड है, जो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर के नहीं होते हैं। बाकी लगभग ऑलमोस्ट सारे फर्टिलाइजर हैं वो आपके इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड है वो इनऑर्गेनिक नेचर के नहीं होते हैं, नॉट इनऑर्गेनिक। ठीक है ना। ये तो था फर्टिलाइजर का बेसिक। अब एक चीज़ और आती है कि सबसे पहले कौन से फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग हुई, चाहे वर्ल्ड की बात हो चाहे इंडिया की बात हो। ठीक है ना। तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों के अंदर सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो है आपका एसएसपी। ठीक है ना। सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना। सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसकी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई थी इंडिया और वर्ल्ड दोनों के अंदर। ठीक है ना। एसएसपी, ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट की। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो कहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी? तो वो हुई थी आपकी इंग्लैंड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड के अंदर हुई थी। ठीक है ना। एसएसपी की मैन्युफैक्चरिंग। और इंडिया के अंदर कब हुई थी?
ठीक है ना, इंडिया के अंदर हुई थी आपकी 1906 के अंदर, 1906 के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर एसएसपी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले खोजे जाने वाला जो न्यूट्रेंट था या जिसको तैयार किया गया था, वर्ल्ड की बात हो चाहे इंडिया की, तो वो कौन सा था आपका एसएसपी था, सिंगल सुपर फॉस्फेट था। और उसकी सबसे पहले कौन से देश ने जो है इसको तैयार किया था, तो इंग्लैंड ने किया था। और इंडिया के अंदर कब से स्टार्ट हुआ था, 1906 के अंदर जो है एसएसपी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। अब एक चीज़ और क्या याद रखनी है कि इंग्लैंड ने सबसे पहले जब एसएसपी की मैन्युफैक्चरिंग की थी तो वो किससे की थी, तो आप इन्होंने यूज़ किया था एक तो H2SO4 प्लस आपका एश यानी राख। ठीक है, H2SO4 और एश राख से जो है वो एसएसपी तैयार किया था इंग्लैंड के अंदर। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडिया के अंदर एसएसपी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, तो इंडिया के अंदर यूज किया जाता है H2SO4 प्लस रॉक फॉस्फेट। ठीक है, H2SO4 प्लस रॉक फॉस्फेट से जो है इंडिया के अंदर एसएसपी तैयार किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, इंग्लैंड के अंदर किससे तैयार किया जाता था, H2SO4 प्लस एस से, और जो इंडिया है वहाँ पर किससे तैयार किया जाता है, H2SO प्लस रॉक फॉस्फेट से जो अपने भारत में जो है एसएसपी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब जो रॉक फॉस्फेट है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है आपके जीके वगैरह के अंदर। तो रॉक फॉस्फेट है वो पाया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है ना, रॉक फॉस्फेट है वो राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ पर, उदयपुर के अंदर जो है पाया जाता है ये। ठीक है, और उदयपुर के अंदर भी कहाँ पर, जामर कोटड़ा के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जीके के लिए भी। राजस्थान का यदि आपको ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। सेंटर का भी आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हो तो पूछा जा सकता है कि रॉक फॉस्फेट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में भी कहाँ पर, उदयपुर के अंदर, और उदयपुर में भी कहाँ पर, जामर कोटड़ा के अंदर जो है आपका रॉक फॉस्फेट जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसकी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ठीक है ना, कौन सा फर्टिलाइजर है, जो आपके पोटास फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, जो पोटास फर्टिलाइजर होते हैं, K2 वाले होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं होती है। ठीक है, जो पोटास फर्टिलाइजर है इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं होती है। इनको इंपोर्ट किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, कनाडा से। ठीक है ना, कनाडा से आप जो है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है कौन, जो पोटास फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक था। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कौन से फर्टिलाइज़र यूज किए जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं। लगभग 80% तक जो है वो आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने थे। ये था फर्टिलाइज़र का बेसिक। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र विच हैव 1 over 2 over more than 2 न्यूट्रेंट इनऑर्गेनिक नेचर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। ठीक है ना, उसके बाद में मैंने बताया कि एक्सेप्शन कौन है, एक यूरिया हो गया और कैल्शियम साइनामाइड हो गया। ये क्या है, इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है। और सबसे पहले जो है वो एसएसपी जो है वो तैयार किया गया था इंग्लैंड के अंदर, जो है वो H2SO4 प्लस रॉक फॉस्फेट एस से तैयार किया गया था। और इंडिया के अंदर H2SO4 प्लस आपका रॉक फॉस्फेट जो है उससे तैयार किया गया था। कौन से फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है इंडिया के अंदर, तो जो पोटास फर्टिलाइजर होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं होती है। इनको इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से, कनाडा से। ठीक है ना, तो ये आपका फर्टिलाइजर के बारे में बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद में अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा, और ये थ्योरी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लासिफिकेशन। आपके यदि आप 12th क्लास के अंदर हो, सॉइल केमिस्ट्री आपके लगती है, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। आपके एग्रीकल्चर के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है उसके अंदर भी। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। 12th वालों के लिए बीएससी के अंदर भी ये थ्योरी के अंदर आता है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना,
क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगती है मेरी, ठीक है ना। तो अपने बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र की, ठीक है ना। तो 3 टाइप के अपने फर्टिलाइज़र जो है मोस्टली देखते हैं। एक तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। एक हो गया आपका फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, ठीक है। और एक हो गया आपका पोटाश फर्टिलाइज़र। इसको भी नाइट्रोजन लिख देते हैं। स्टूडेंट सोचेंगे भी नाइट्रोजन से क्या तकलीफ थी, है ना। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 टाइप के जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, पोटाश फर्टिलाइज़र। एक मैं शायद आज शाम को शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, या आज जो है कल शॉर्ट वीडियो डालूँगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। अपने बात करते कई बार अपने बोलते हैं कि जो फर्टिलाइज़र वगैरह अपने बोलते हैं कि जैसे मान लो DAP है तो उसके अंदर अपने बात करते हैं कि फॉस्फोरस इतना होता है, तो वो फॉस्फोरस नहीं होता, वो उसको फॉस्फेट बोलते हैं। तो अपने ये देखेंगे कि फॉस्फोरस या फॉस्फेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हो सकता है मैं आज शाम को ये वीडियो डाल दूँ शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप कि जो फॉस्फेट और फॉस्फोरस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और कल जो है मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, ठीक है ना। तो देखिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र और पोटाश फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, इनको फिर से आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है, नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। सेकेंड नंबर पे आता है आपका अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका नाइट्रेट एंड अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका एमाइड फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, नाइट्रेट एंड अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र और एमाइड फर्टिलाइज़र। ऐसे ही जो फॉस्फेट है इसको आगे फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अपने एक एक डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन कौन से होते हैं, अमोनिकल कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार अपने चार्ट बना लेते हैं, फिर अपने एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसको आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र को। कौन कौन से? एक तो हो गया सिट्रिक एसिड, या सॉरी पहले अपने लिख लेते हैं वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे कौन से आते हैं? सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आते हैं आपके वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फर्टिलाइज़र, ठीक है। कौन कौन से आते हैं बेटा? एक तो हो गया आपका वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र और वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं कि जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होते हैं इनको आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र एंड वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब जो पोटाश फर्टिलाइज़र है इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। अपने यहाँ पे चार्ट बनेगा नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। आप कॉपी के अंदर आप इसे जो साइड एंगल होता है उस टाइप से बना सकते हैं, आपको दिखा सकता हूँ। मतलब ऐसे मत बनाना, आप इस टाइप से बना लेना चार्ट को ताकि आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो पोटाश फर्टिलाइज़र होते हैं
इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो क्लोरीन विद क्लोरीन, एक तो हो गया आपका विद क्लोरीन फर्टिलाइजर, ठीक है, एक हो गया विदाउट क्लोरीन। ठीक है, एक तो हो गया आपका विद क्लोरीन फर्टिलाइजर, एक हो गया विदाउट क्लोरीन फर्टिलाइजर। ठीक है ना, तो याद रखना है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रेट एंड अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और एमाइड फर्टिलाइजर। फिर फॉस्फेट फर्टिलाइजर को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फर्टिलाइजर, वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर और सिट्रिक एंड वाटर इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर। ठीक है, जो पोटाश फर्टिलाइजर होते हैं इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, एक तो विद क्लोरीन फर्टिलाइजर, एक विदाउट क्लोरीन फर्टिलाइजर। तो अपने अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, अमोनिकल कौन से होते हैं, नाइट्रेट एंड अमोनिकल कौन से होते हैं, एमाइड फर्टिलाइजर कौन से होते हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, तो अपने अब बात करेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो देखिए अपने स्टार्ट करें हैं अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है, एक मिनट वीडियो को देख लेता हूँ सही चल रही है क्या, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक है। अपने बात करते हैं अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। बात आती है नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, नाम से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन किस रूप में जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगी, तो नाइट्रेट के रूप में इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो अपने क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रेट। ठीक है ना, नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर। ठीक है ना, ये जो होते हैं, अब जो पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना और दिमाग में बैठा लेना। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। ठीक है ना, तो आपको क्या लिखना है, इट इज बेसिक नेचर फर्टिलाइजर। ठीक है ना, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लेना। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं आपको नाइट्रेट फर्टिलाइजर का एग्जांपल दे के पूछ लेंगे ये बेसिक है या एसिडिक है। ठीक है ना, तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इट इज बेसिक नेचर फर्टिलाइजर विद दैट्स वाई, मतलब किसके कारण होते हैं, दैट्स वाई इट रेगुलर यूज, इट्स रेगुलर यूज soil become basic our alkaline। ठीक है ना, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को इम्पोर्टेंट मान लेना। ठीक है, डबल स्टार लिख लेना इसको कि ये जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो किसी नेचर के होते हैं, आपके बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यदि इनका अपने लगातार यूज करते रहेंगे तो अपने सॉइल कैसी हो जाती है, बेसिक और एल्केलाइन हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखने जा रहे हैं अपने कि इनका जो लॉस होता है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर का जो लॉस होता है वो किससे होता है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। ठीक है ना, जो डीनाइट्रिफिकेशन होती है प्रोसेस, ठीक है ना, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वो नाइट्रेट फर्टिलाइजर का लॉस होता है। मैंने आपको प्लांट न्यूट्रिएंट चैप्टर के अंदर नाइट्रोजन लॉसेस करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको तीन बताए थे। एक तो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है नाइट्रोजन का लॉस, एक वोलेटाइजेशन के द्वारा होता है, एक लीचिंग के द्वारा होता है। तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं इनका लॉस किसके द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक है ना,
और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनको जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है इनको मतलब यूज़ कहाँ किया जाता है कि जहाँ पर क्या हो ड्राई एरिया हो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। वाटर लॉग्ड कंडीशन के अंदर इनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी लीचिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे एक पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा कि इनका जो है वाटर लॉग्ड कंडीशन जो है वहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जाता है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का, क्योंकि इनका लीचिंग लॉस जो है हाई हो जाता है, ठीक है। एक और याद रखना आपको पॉइंट, इनका यूज़ किसके लिए करते हैं अपने, ज़्यादातर फोलियर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए, फोलियर एप्लीकेशन के लिए। फोलियर एप्लीकेशन क्या होती है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनका घोल बनाकर पत्तियों पे छिड़काव किया जाता है। तो फोलियर एप्लीकेशन के लिए नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल की बात करते हैं अपने कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो एक आता है आपका सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो इसके अंदर होती है 16% नाइट्रोजन। वहीं कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, तो इसके अंदर होती है 15.5%, मतलब 15.5% नाइट्रोजन होती है। और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट रहता है इसके अंदर होती है 13% नाइट्रोजन। और इसके अंदर क्या होता है, जो आपका पोटाश होता है वो कितना होता है, 44% होता है, ठीक है, 44% K2 होता है पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर। तो इन चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितनी % होती है, कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितनी % होती है, और पोटेशियम जो नाइट्रेट है इसमें नाइट्रोजन कितने % होती है। तो आपको ये कंटेंट जो है वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जो आपके फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ है वो जब भी एग्ज़ाम लेती है तो उनके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनीज़ हैं तो उनके अंदर फर्टिलाइज़र के ही डाटा पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद होने चाहिए कि सोडियम नाइट्रेट में कितनी होती है, कैल्शियम नाइट्रेट में कितनी होती है, और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो ये थे आपके नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है, जिनकी नेचर किस होती है, आपकी बेसिक नेचर होती है। नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होती है, नाइट्रेट के रूप में होती है। फोलियर एप्लीकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। वाटर लॉग्ड कंडीशन के अंदर इनका यूज़ नहीं किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इसके एग्जाम्पल है जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करने जा रहे हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर की, ठीक है। इसके बाद अपने बात कर रहे हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर की। अमोनिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। अमोनिकल फर्टिलाइजर, अब इसके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होगी, आपकी जो है अमोनिया है उसके रूप में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, अमोनियम के रूप में, ठीक है। तो अपने लिखेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट इन NH4, ठीक है। जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर किसके रूप में थी, NO3- के रूप में थी, नाइट्रेट के रूप में थी। वैसे ही अमोनिकल फर्टिलाइजर के अंदर जो है नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होती है, आपकी अमोनियम के रूप में प्रेजेंट होती है NH4+ के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो जैसे मैंने आपको लिखाया था जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, आपके बेसिक नेचर के होते हैं। वैसे ही अमोनिकल फर्टिलाइजर कैसे नेचर के होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट बना के लिख लीजिए, इट इज एसिडिक नेचर फर्टिलाइजर, इट इज एसिडिक नेचर फर्टिलाइजर, ठीक है। तो याद रखना आप, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं और जो अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। इनका यूज़ जो है वाटर लॉग्ड कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है या वाटर लॉग्ड सोइल के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ यूज़ किया जाता है, वाटर लॉग्ड सोइल के अंदर, ठीक है। इट इज यूज इन वाटर लॉग्ड सोइल, ठीक है। और वाटर लॉग्ड सोइल आ गई मतलब कौन सी क्रॉप आएगी, पैडी क्रॉप, है ना।
कहाँ पर यूज़ किया जाता है इनका, पैडी क्रॉप के अंदर। और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा एग्रीकल्चर, यदि आप 12th के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ के आए हो तो उसके अंदर आपको पता होगा कि पैडी क्रॉप के अंदर जो नाइट्रोजन किस रूप में अवेलेबल कराते हैं, अपने अमोनियम के रूप में कराते हैं, ठीक है। तो वाटर लॉग्ड कंडीशन के अंदर अमोनिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, जैसे पैडी क्रॉप हो गया। पैडी क्रॉप के अंदर जो है अमोनिकल फर्टिलाइजर का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं इनका लॉस कैसे होता है। जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर थे उनका लॉस किसके द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। वैसे ही अमोनिकल फर्टिलाइजर का जो लॉस है वो होता है आपका वोलेटिलाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। वोलेटिलाइजेशन के द्वारा इसका लॉस होता है। और वोलेटिलाइजेशन का मतलब हो गया कि किसके रूप में होएगा, NH3 के रूप में, ठीक है ना, अमोनिया के रूप में जो नाइट्रोजन का लॉस होता है। और वोलेटाइजेशन मैंने आपको न्यूट्रेंट चैप्टर था उसके अंदर पढ़ाया भी था। वोलेटाइजेशन क्या होता है कि एक तो इसके अंदर नाइट्रोजन का लॉस अमोनिया के रूप में होता है, प्लस किसके द्वारा होता है, ये हाई टेम्परेचर और हाई जो है pH के कारण जो है वोलेटाइजेशन लॉस होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे नाइट्रोजन किसके रूप में प्रेजेंट है, यहाँ पे अमोनिया के रूप में है, ठीक है। एसिडिक नेचर के होते हैं। वाटर लॉग्ड जो सोइल होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, मतलब पैडी क्रॉप के अंदर यूज़ करेंगे। वोलेटाइजेशन के द्वारा इसका जो लॉस होता है वो ठीक है ना, मतलब जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है उनका लॉस किसके द्वारा होता है, वोलेटिलाइजेशन के द्वारा होता है। अब यहाँ पे आपको मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है कि जो आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है ना, अभी जो मैंने आपको बताए थे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इनको कहाँ देना चाहिए और जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है इनको कहाँ देना चाहिए। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं इनको दिया जाता है ऑक्सीडाइज्ड जोन में, और जो आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं इनको दिया जाता है रेड्यूस्ड जोन में। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि अमोनिकल फर्टिलाइजर को कहाँ दिया जाता है, तो रेड्यूस्ड जोन के अंदर दिया जाता है। और जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं इनको दिया जाता है ऑक्सीडाइज्ड जोन के अंदर, ठीक है ना। ये थे। अब इसके अंदर अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है इनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसके अंदर अमोनियम फॉस्फेट, और एक आता है एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ेंगे अपने, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट और एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। अब जो अमोनियम सल्फेट होता है इसके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होगी, आपकी जो अमोनियम है उसके रूप में प्रेजेंट होगी, है ना, NH4 के प्लस में। तो इनके अंदर याद रखना है आपको कि नाइट्रोजन कितने % तक होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो होती है एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो है वो एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर प्रेजेंट होती है, लगभग 83% तक जो है एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन कितने % होती है, तो उसके अंदर होती है आपके 20.5%, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के अंदर कितनी होती है, तो 24 से लगभग 26% तक नाइट्रोजन होती है। और अमोनियम फॉस्फेट के अंदर कितनी होती है, तो 20% नाइट्रोजन होती है। और फॉस्फेट भी कितना होता है, P2O5 जिसकी बात करते हैं अपने, वो भी कितना होता है, 20% होता है। और एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर मैंने अभी बताया था कि ऑलमोस्ट 83% तक होती है, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होती है। तो अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड में 24 से 26% नाइट्रोजन, अमोनियम फॉस्फेट में 20% नाइट्रोजन और 20% ही P2O5 होता है। एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर 83% जो है वो नाइट्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसी के अंदर होती है। तो ये हो गया आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर, ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करते हैं अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर,
ठीक है ना, जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया और नाइट्रेट दोनों के रूप में होती है। ठीक है, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उनको कौन से बोलते हैं? अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर। नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होगी? आपकी नाइट्रेट और अमोनियम के रूप में। ठीक है ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन नाइट्रेट एंड अमोनिकल। ठीक है, और जो आगे बाकी पॉइंट्स जो मैंने लिखाए थे वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि नाइट्रेट और अमोनिकल फर्टिलाइजर हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होती है? नाइट्रेट, ठीक है, और अमोनिया के रूप में होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपका हो गया अमोनियम सल्फेट, नहीं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, एक आपका हो गया कैन और एक आपका हो गया ASN। ठीक है, केन और ASN हो गया। अमोनियम नाइट्रेट है, इसके अंदर नाइट्रोजन कितने % तक होती है? तो इसमें होती है आपकी 33% नाइट्रोजन। ठीक है, केन की फुल फॉर्म क्या होती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ASN की क्या होती है? इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। केन की क्या होती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ASN की क्या होती है? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ठीक है ना, तो जो केन होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि जो केन होता है उसके अंदर नाइट्रोजन कितने % तक होती है? तो केन में होती है 25% तक। हालांकि जब अपने जैसे यूरिया हो गया, इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर हैं उनकी अलग से बात करेंगे, यूरिया कैसे बनती है उसकी बात करेंगे। केन है, इसको अलग अलग के नामों से जाना जाता है, जैसे किसान खाद भी इसको बोलते हैं ना, तो वो सारे अपने अलग अलग पढ़ेंगे। अभी एक बार अपने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन कंटेंट की बात करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। कैन के अंदर 25% नाइट्रोजन होती है और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर होती है 26% नाइट्रोजन। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25%, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये हो गए आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के 3 पॉइंट। लास्ट कौन सा था? एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है आपका? 4th नंबर पे एमाइड फर्टिलाइजर। एमाइड फर्टिलाइजर। अब जो एमाइड फर्टिलाइजर है उनके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होगी? तो उसके अंदर जो है एमाइड होता है उसके रूप में ही प्रेजेंट होगी, है ना, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? एमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एमाइड। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एमाइड। ठीक है, NH2। एमाइड यही होता है, एमाइड का फॉर्मूला NH2। तो एमाइड फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में प्रेजेंट होती है? NH2 के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल हो गए आपकी यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, यूरिया के अंदर कितने % तक होती है नाइट्रोजन? तो 46%। ये तो सभी को याद रहते हैं ना, यूरिया में कितनी होती है? 40% नाइट्रोजन होती है। और जो आपका कैल्शियम साइनामाइड है उसके अंदर कितनी होती है? तो कैल्शियम साइनामाइड में होती है 21% नाइट्रोजन। ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन और जो आपका हो गया कैल्शियम साइनामाइड इसके अंदर होती है आपकी 21% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटाश फर्टिलाइजर। ठीक है ना, जो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर अपने 3 टाइप पढ़े थे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटाश फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अंदर 4 पार्ट थे, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल, नाइट्रेट एंड अमोनिकल और एमाइड फर्टिलाइजर। उन चारों की बात अपनों ने कर ली।
ठीक है। अब जो कल की क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे, एक तो जो आपका फॉस्फेट फर्टिलाइजर रहेगा और एक जो पोटाश फर्टिलाइजर है, उनकी बात जो है वो कल के लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, आज अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है, क्योंकि ये अपने ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ये सारा जो डाटा अपनों ने पढ़ा है ये मिक्स हो जाएगा कि यार इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी थी, फिर फॉस्फेट वाला एक साथ पढ़ लेंगे तो अरे यार ये इसमें नाइट्रोजन थी या इसमें फॉस्फेट थी, तो बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज आप ये जो नाइट्रोजन वाले थे इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक काम करना, मेरा गाइडेंस सेशन का लिंक जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस गाइडेंस सेशन को आप देखना कि किस टाइप से इस डाटा को याद करें। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे पढ़ते हैं इनको, तो आप वो ऐसे करके उनका एक पॉइंट बना के उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ताकि कल जब अपने फॉस्फेट फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन पढ़े तो अपने को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर याद होंगे, फॉस्फेट वाले उसी दिन कर लेंगे और पोटास वाले भी उसी दिन जो है कल अपने फॉस्फेट और पोटास वाले कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं, उनके अंदर ज़्यादा नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर थे, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, तो इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगा था। फॉस्फेट वाले में तो आपके 3 पॉइंट है और पोटास वाले में आपके 2 ही पॉइंट है, मतलब इससे तो एक ही पॉइंट ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि ये 4 है वो दोनों मिला के 5 है। ठीक है, तो अपने जो कल के लेक्चर है उसके अंदर अपने फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटास फर्टिलाइजर करेंगे। ठीक है ना, और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और मेरे को एक शायरी भी याद आ रही है कि हम तो वो मुकाम हासिल करेंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे कि उम्मीद नहीं थी पर बंदे ने कर दिखाया। ठीक है ना, तो आप ऐसी उम्मीद बना के चलो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो, दुनिया तो ऐसे बोलती रहेगी। ठीक है ना, तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।